38वें श्लोक को एक बार पढ़ करके फिर 39वें और 40वें श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। एवं विशन्तो ऋषयो धावतां सर्वतो दिशं पांसु सम्मोथितो भूरिश्चोरणाम् अभिरूपताम्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वाले श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जब ऋषिगण इस प्रकार विचार विमर्श कर रहे थे तो उन्होंने चारों दिशाओं से धूल की आंधी उठती देखी। यह आंधी उन चोर उचक्कों के दौड़ भाग से उत्पन्न हुई थी जो नागरिकों को लूट रहे थे। तात्पर्य, चोर उचक्के सदैव इस ताक में रहते हैं कि कब राजनीतिक उथल पुथल हो और वे जनता को लूटने का अवसर पाए। अतः इन चोर उचक्कों को उनके धंधे में निष्क्रिय बनाए रखने हेतु सशक्त सरकार सदैव आवश्यक है। श्लोक संख्या 39 और 40 साथ में उच्चारण करेंगे। तदुपद्रवम् अज्ञाय लोकस्य वासुरुत्पन्नाम् भर्तर्य उपरते तस्मिन् अन्योन्यां च जिघांसताम् चोरप्रायं जनपदम् हीनसत्त्वम् अराजकम् लोकानावरायं चक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः। उस समय उपद्रवम उथल पुथल आज्ञाय समझकर लोकस्य जनता की पशु धन संपत्ति लुम्पताम लुटेरों द्वारा भर्तरी रक्षक उपरते मृत होने से तस्मिन् राजा वे अन्योन्यं परस्पर च भी जिगांसतां मारने की इच्छा करते हुए चोरप्रायं चोरों से भरा जनपदम राज्य हीन रहित सत्वम विधान अराजकम राज से रहित लोकान चोर उचक्के न नहीं अवारयन दमन करते हुए शक्ताः करने में समर्थ अपि यद्यपि तद्दोष उसका दोष दर्शिनः मानते हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। उस आंधी को देखकर साधु पुरुषों ने समझ लिया कि राजा बेन की मृत्यु के कारण अत्यधिक अव्यवस्था फैल गई है। बिना सरकार के राज्य कानून तथा व्यवस्था से विहीन हो जाता है। फलतः उन घातक चोर उचक्कों का प्राबल्य हो उठा जो प्रजा की संपत्ति को लूट रहे थे। यद्यपि ऋषिगण इस उपद्रव को अपनी शक्ति से रोक सकते थे जिस प्रकार उन्होंने राजा का वध किया था, किंतु उन्होंने ऐसा करना अनुचित समझा। अतः उन्होंने उपद्रव को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। तात्पर्य, ऋषियों तथा मुनियों ने आपातकाल उपस्थिति होने से राजा वेन का वध तो कर दिया, किंतु उन्होंने मृत्यु के पश्चात चोर उचक्कों का जो बोलबाला हुआ उसको दबाने हेतु सरकार में सम्मिलित होना उचित नहीं समझा। ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों का काम वध करना नहीं है। भले ही आपातकाल उपस्थित होने पर वे कभी कभी ऐसा कर सकते हैं। वे चाहते तो अपने मंत्रों के बल से सभी चोर उचक्कों का वध कर सकते थे, किंतु उनके मतानुसार
यह क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य था, अतः उदासीन होकर वध करने के इस कार्य में उन्होंने भाग नहीं लिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज का श्लोक एक बहुत व्यवहारिक ज्ञान को यहाँ प्रदान कर रहा है, जिसमें इस चीज को स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं कि सारी अवस्थाओं का कारण भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा है कि अगर देश का राजा या देश की प्रजा में अगर भगवत चेतना नहीं है, अगर भगवत उन्मुख नहीं है, तो किस प्रकार से समाज में उपद्रव शब्द आया है। देखें, तद उपद्रवम अज्ञाय लोकस्य वसु विरूपता। उपद्रव, लूट मार फैल जाती है। कई बार हम अपने जीवन की समस्याओं का कारण भगवान को देते हैं। कारण तो हर चीज का भगवान ही है, लेकिन इसमें हमारी अपनी विपरीत बुद्धि मुख्य कारण है। तो यहाँ पे और स्पष्ट रूप से इसको देखने को मिल रहा है। इस पर और हम अच्छे से चर्चा करेंगे आज। ये आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। तो तीसरे अध्याय में इस पर चर्चा आती है भगवद गीता में, और उससे पहले एक जो यहाँ पे आश्चर्य की बात आई कि क्यों ये वेद की कथा क्यों यहाँ पे प्रारंभ हो गई। तो इसका एक कारण था कि परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा था। जब सबसे पहला प्रश्न था कि ये प्रचेत ने ऐसा क्या किया कि उनको शिव जी ने दर्शन दिए। तो जब प्रचेतों के बारे में बता रहे थे कि ये प्रचेत कौन थे, तो बीच में उस वंश में राजा वेन भी आए। राजा वेन के बारे में बताया कि राजा वेन एक ऐसे उसी वंश में थे, लेकिन दुष्ट थे तो ब्राह्मणों ने मार दिया। मैत्रेय ऋषि बता रहे थे विदुर को। लेकिन जब वेन की कथा आई और जैसे ही मैत्रेय ऋषि ने बताया कि उसको ब्राह्मणों ने मार दिया, तो फिर से परीक्षित महाराज ने बीच में एक और प्रश्न पूछा कि ऐसा ब्राह्मणों ने क्यों किया। क्योंकि बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मण गण किसी की हत्या करे। सामान्यतया ब्राह्मणों का ये कर्तव्य नहीं है, और वैदिक समाज में कर्तव्य ही सर्वोपरि, अपना कर्तव्य, स्वधर्म सर्वोपरि। तो ये एक और शिक्षा इस श्लोक से प्राप्त हो रही है। एक तो ये समझ में आ रहा है कि भगवान को भूल करके किस तरीके से प्रजा और राजा हर जगह उपद्रव फैल जाता है। दूसरी चीज यहाँ ये समझ में आ रही है कि ब्राह्मणों को ने अपना कर्तव्य क्यों छोड़ दिया। क्या संभवतः ऐसा कोई विकल्प है, ऐसे कोई प्रावधान है वेदों में कि जब आप अपना स्वधर्म छोड़ सकते हैं,
ऐसी कोई स्थिति, ऐसे कोई प्रावधान क्या वेदों में है? क्योंकि ऐसा तो स्पष्ट रूप से जो उपदेश दिए गए हैं उन उपदेशों में तो नहीं है ऐसा कुछ। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयात्। ये स्पष्ट रूप से इस तरीके के उपदेश दिए गए हैं कि परधर्मो भयात्, दूसरे का धर्म पालन करना वो भयावह स्थिति को पैदा करता है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने विदुर ने प्रश्न पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था ऐसा करने का? तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आज इस श्लोक से हमको समझने को मिल रही है। और जब अगर ब्राह्मणों ने बस आवेग में आकर के परिस्थिति से व्यथित होकर के अगर ये कार्य किया है ना, तो फिर तो ये अन्याय हो गया। क्योंकि सिर्फ आवेग और व्यथा कोई कार्य का कारण अगर हो तो वो तो शूद्र है। शूद्र व्यथा करता है, शूद्र रोता है, शोचति कांक्षति, ये तो शूद्र का स्वभाव है। ब्राह्मण व्यथित होकर के और आवेग में आ जाएगा तो फिर ब्राह्मण किस बात का? तो ब्राह्मणों से तो ये अपेक्षा नहीं है कि परिस्थिति की व्यथा और आवेग के कारण ऐसा करें, तो फिर क्या कारण? तो ये तो समझ में आ रहा है कि वो व्यथित तो नहीं हुए थे और आवेग में नहीं आए थे, क्योंकि जब दूसरी बार जब उनको अपनी शक्तियों का प्रयोग करना था तो उन्होंने नहीं किया। जैसे इस बार भी तो और बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई कि सारे चोर उचकों ने उपद्रव मचा दिया, तो अब फिर से उनको अपना शक्ति का उपयोग करना था। इस बार उन्होंने किया नहीं किया। यानी कि इससे समझ में आ रहा है कि वो परिस्थिति से व्यथित होकर के उन्होंने वो कार्य नहीं किया, उन्होंने बहुत सोच समझ करके वो कार्य किया, है ना। तो ये ब्राह्मणों का स्वभाव है कि वो बहुत ही बौद्धिक स्तर पे कार्य करते हैं, सोच समझ करके कार्य करते हैं। तो उनकी क्या समझ थी ये विदुर ऋषि जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मैत्री ऋषि को बीच में रोक दिया कि पहले अब ये बताइए, अब प्रचेतों की कथा बाद में होगी, उसको भी बताइएगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आखिर ब्राह्मणों ने ऐसा, एक तरीके का धर्म है, अपने स्वधर्म को छोड़ना एक तरीके का धर्म है, आखिर क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया? तो यहाँ पे स्वधर्म को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वधर्म क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसका पालन करना। तो तीसरे अध्याय में इसके ऊपर चर्चा आई है, जिस अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि परधर्मो भयावह, कि दूसरे का धर्म पालन करना वो भयावह है, इसमें इतना क्या बुरा है जिसको भयावह शब्द तो हम सामान्य चीजों के लिए उपयोग नहीं करते। थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो उसके लिए भयावह शब्द का उपयोग नहीं होता है। कोई बहुत ही भयानक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए यहाँ पर भयावह शब्द का उपयोग किया गया। और भगवान इसको बताते हैं कि कर्तव्य और स्वधर्म को पालन करना, भगवान बताते हैं कि मैं भी इसको करता हूँ, चाहे आप ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, दोनों को ही कर्तव्य और स्वधर्म का पालन करना है। तो भगवान बोले कि ज्ञानी और अज्ञानी तो है ही, यहाँ तक कि मैं भी कर्तव्य और स्वधर्म का पालन करता हूँ। भगवान कहते हैं उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मा प्रजा। क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा अपने कर्तव्य का पालन तो लोग मेरा अनुसरण करेंगे और मैं संकरस्य, समाज में वर्ण संकर का, अवांछित प्रजा का, उत्पाती प्रजा का कारण बनूंगा। संकरस्य च कर्ता स्याम, कर्ता अस्य अहम, मैं संकरस्य मतलब वर्ण शंकर सुना होगा, तो मतलब समाज में अवांछित जितनी भी डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी कार्य होंगे उन सब का कारण मैं बनूंगा अगर मैं अपने कर्तव्य और अपने स्वधर्म का पालन नहीं करूँगा। इसलिए मैं अपने कर्तव्य और स्वधर्म का पालन करता हूँ, क्योंकि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पाप सर्वश, क्योंकि इस मनुष्य
सारे मनुष्य मेरे पद का अनुगमन करते हैं। तो चाहे कोई ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबको अपने स्वधर्म का पालन करना है। और भगवान कहते हैं कि मैं भी करता हूँ, मैं भी अपने आचरण से इसको दिखाता हूँ। तो जो ज्ञानी है उसको स्वधर्म का पालन क्यों करना चाहिए? तो यहाँ बताया गया लोक संग्रह के लिए, लोगों को के कल्याण के लिए, लोगों को अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। जो विद्वान है, जो अनासक्त है, उनको लोक संग्रह के लिए स्वधर्म का पालन करके उनको दिखाना चाहिए, ताकि लोग जो आसक्त हैं वो इनसे सीखें, उनके आचरण से सीखें। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्च कीर्षु लोक संगम। कि जो विद्वान है वो अनासक्त होकर के कार्य करके दिखाता है, ताकि आसक्त लोग उसके अनासक्त कार्यों से सीखें। क्योंकि हर कोई बात से नहीं सीख सकता है, हर कोई समझाने से नहीं समझता है। ज़्यादातर लोग समझाने से नहीं समझते, ज़्यादातर लोग कैसे समझते हैं? देख कर, एग्जाम्पल देख करके समझते हैं। तो भगवान भी एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो यहाँ पे विशेष रूप से जो भयावह शब्द का प्रयोग हुआ कि दूसरे का धर्म भयावह हो सकता है, तो ब्राह्मणों ने फिर क्षत्रिय का धर्म क्यों लिया है? क्या उनको ये नहीं पता था कि इसका भयावह स्थिति होगी? तो स्वधर्म पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वधर्म ही हर मनुष्य के लिए सबसे शुरुआती सिद्धि का मार्ग, सबसे शुरुआती अवस्था। क्योंकि हर मनुष्य जो काम से ग्रसित है ना, वहाँ पे गीता में भगवान बताते हैं कि हमारी बीमारी क्या है कि हम सब काम से ग्रसित हैं। काम वासना से ग्रसित। काम वासना मतलब काम की परिभाषा क्या है? 3 अध्याय में भगवान बताते हैं काम क्या है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये काम भगवान बताते हैं। प्रकृते क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति। जब जीव में उसके अहम की विकृति आ जाती है, अहंकार विकृति आ जाती है उसके अहम में, वो है भगवान का अंश, लेकिन उसकी अहम जो क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। वो क्या सोचने लगता है? करता अहम, मैं करता हूँ। तो यहाँ से जो काम उत्पन्न होता है, ये सारी समस्याओं का जड़ बताया गया गीता में। इसलिए अर्जुन जब प्रश्न पूछते हैं कि सारे पापों का कारण क्या है, तो भगवान क्या कहते हैं? काम एष क्रोध एष रजोगुण से। ये काम ही सारे पापों का कारण है। तो अब ये काम जो कर्ता, अपने आप को कर्ता समझने का ये जो भाव है, ये एक भाव है। काम वासना ये एक भाव, एक मानसिक अवस्था है, ये एक मन की अवस्था है। ये बाहरी रूप से ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको आप छू करके या देख सकते हैं। हाँ, ये मन की अवस्था है। सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ कहा गया कर्ता अहम इति मन्यते, वो मानता है ऐसे। ये मानसिक एक विकृति है काम, जिसमें वो अपने आप को कर्ता मानता है। तो यहाँ पे जब भगवान ने बताया इसका समाधान क्या है कि जो वो अपने आप को कर्ता मान रहा है, अगर वो अपने आप को कर्ता मानना बंद कर दे और ये समझ ले कि भगवान सर्वोपरि है, तो फिर उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम। वो अपने आप को कर्ता मान रहा है लेकिन और कार्य कर रहा है, लेकिन अगर वो निर्मम हो जाए या निराशी हो जाए, अपने कर्मों पे अपना अधिकार न जमाए, उसको बोलते निराशी। निराशी मतलब अपने कर्म फलों पे मेरा अधिकार नहीं है, उसको बोलते निराशी। निर्ममो, ये मेरा नहीं है, और इस जो भी प्रयास हुए हैं वो भी मेरे नहीं है, और जो प्रयासों से जो फल आया है वो भी मेरा नहीं है।
तो ये भाव अगर जीव ग्रहण कर ले और सारे कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर ले, सर्वाणी कर्माणि संन्यस, सारे कर्मों को त्याग करके भगवान को अर्पित कर ले, मयि सर्वाणी कर्माणि संन्यस, भगवान के अस्तित्व को समझ करके अध्यात्म चेतसा पूर्ण रूप से अपनी भगवान का अस्तित्व क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या भगवान के साथ संबंध है, इसको समझ करके अगर वो अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर दे और जो कर्ता अहम का भाव है उसको छोड़ दे, तो उसका काम खत्म हो जाएगा। तो उसका काम खत्म हो जाएगा मतलब उसकी काम खत्म हो जाएगी, काम खत्म नहीं हो जाएगा, काम वासनाएं खत्म हो जाएगी अगर वो तो कर्ता का भाव खत्म हो जाएगा। तो फिर भगवान कहते हैं कि ये काम उत्पन्न कहाँ से होता है, तो इसका 2 जगह बताते हैं भगवान गीता में, ये काम वासना उत्पन्न क्यों होती है। अभी हम स्वधर्म पे आएंगे कि स्वधर्म क्यों करना चाहिए, लेकिन पहले उसको समझने से पहले हमको इसको समझना पड़ेगा कि स्वधर्म से समस्या का समाधान कैसे होगा। पहले उसको समझने से पहले समस्या क्या है हमारे साथ वो समझनी पड़ेगी। तो हमारे साथ समस्या ये है कि हम काम से ग्रसित हैं, कर्ता अहम के भाव से ग्रसित हैं, और ये ग्रसित कैसे हो गए हम, तो इसका कारण बताया गया है कि ये हम ग्रसित इसलिए हो गए क्योंकि हम भगवान से द्वेष करने लगे। ये एतद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ाम स्थान विद्धि नष्टान चेतसा। तो हमको पता था कि हम भगवान के अंश हैं, तो हम काम से कैसे ग्रसित हो गए, हम अपने आप को कर्ता कैसे मानने लगे, प्रश्न उठेगा ना। हम तो भगवान के साथ थे, हम भगवान की सेवा कर रहे थे, तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि हम अपने आप को कर्ता मानने लगे। भगवान हर कुछ कर रहे थे, हम भगवान के साथ हैं, तो हम अपने आप को कर्ता कैसे मानने लगे। तो यहाँ भगवान बताते हैं ये तो एतद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ाः, कि हमको भगवान से द्वेष उत्पन्न हुआ, अभ्यसूयन्तो ईर्ष्या उत्पन्न, और उसके कारण क्या हुआ, हमारा ज्ञान ढक गया। जो ज्ञान कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान ईश्वर है, ये ज्ञान ढक गया। ज्ञान की क्या परिभाषा, ज्ञान क्या होता है, कोई बता सकता है। गीता में से कुछ ज्ञान का मतलब क्या है, जब हम कहते हैं ज्ञान तो उसका मतलब क्या है। बॉडी सोल चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान के चौथे अध्याय में वहां ज्ञान के बारे में बताया, तो ज्ञान क्या होता है, चौथे अध्याय में ज्ञान क्या होता है। अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, ये ज्ञान। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं न पुनर्जन्म नैति मामेति, ये ज्ञान। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमान, ये ज्ञान। यही जीव का के अस्तित्व का ये ज्ञान है। यही ज्ञान बार बार गीता में आता है कि वो ढक जाता है जब वो जीव भूल जाता है कि वो भगवान ईश्वर है, भगवान दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान दिव्य है। भूतानाम ईश्वरो, सारे जीवों के ईश्वर है, और हम क्या है, मन मया माम आश्रित, हम आश्रित हैं उसके ऊपर, हम उस ईश्वर के ऊपर आश्रित है। मेरी अवस्था क्या है, मेरी पहचान क्या है, वो ईश्वर है और हम उस पे आश्रित हैं, ये मेरी पहचान है। लेकिन हो क्या रहा है, हमको द्वेष आ रहा है, और द्वेष आने के कारण क्या हो रहा है, हम भूल जा रहे हैं, हमारा ज्ञान ढक जा रहा है। सर्व ज्ञान विमूढ़ांश, मान गए ना, ये तो एतद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्व ज्ञान विमूढ़ांश, तो सारा ज्ञान विमूढ़ हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि हम द्वेष करते हैं। और जब ज्ञान खत्म हो जाता है तो क्या होता है, तो काम वासनाएं आती हैं, कर्ता अहम का भाव आता है। समझ लो कैसे कैसे होता है।
पहले द्वेष आता है, द्वेष आने से क्या होता है, भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान भूल जाते हैं। और जब भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान भूल जाते हैं तो फिर करता अहम, यही होगा, अपने आप को करता समझने लगे। यही भगवान गीता में समझाना है। और जब ये भाव आ जाता है करता हम इति मन करते, तो उसके कारण क्या होता है, नष्टान अचेतस, सारे नष्ट हो जाती हैं सारी परिस्थितियाँ। हम विनाश का कारण बनते हैं, अपने जीवन में दुख और विनाश का कारण बनते हैं भगवान के। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान क्या बहुत कोई कट्टर राजा है क्या, कि वो कह रहे हैं कि जो मेरी बात नहीं मानेगा नष्टान, नष्ट हो जाएगा, जो मेरे कहे हुए को नहीं पालन करेगा भयावह स्थिति आ जाएगी। तो क्या कोई भगवान कोई कट्टर राजा है जो कि अपने विचारों को थोप रहे, या तो मेरी शरण लो नहीं तो बर्बाद हो जाओ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भगवान तो कह रहे हैं कि मेरी बात जो नहीं मानेगा, जो मुझसे द्वेष करेगा वो नष्ट हो जाएगा, भगवान कह रहे हैं गीता। तो क्या इससे क्या समझ में आ रहा है कि भगवान क्या अपनी बात थोप रहे हैं हमारे ऊपर, कि या तो मेरी शरण लो, अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित करो, मुझे समझ करके, नहीं तो खत्म हो जाओ, नष्ट हो जाओ। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या क्यों हम खत्म हो जाएंगे, भगवान को नहीं मानने से क्यों हम नष्ट हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे मतलब नहीं हमारा अस्तित्व नहीं खत्म हो जाएगा, मतलब कि हम सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी। जैसा हम आज का जो श्लोक है इसमें यही देख रहे हैं ना हम, कि ब्राह्मणों ने बोला कि भगवान की शरण ले ले राजा वेल को, लेकिन राजा वेल लेना नहीं चाहता था। तो अब क्या स्थिति आ गई, सारे चोर उचक्के, सारा राजपाट तो सब वो प्रभावी हो गए। अब धीरे धीरे पूरा राज्य करप्ट हो जाएगा। तो ये नष्टान की स्थिति आ गई। इसी को यहाँ इस कथा में दिखाया जाता है कि जब राजा भगवान की शरण नहीं लेता है या प्रजा भगवान की शरण नहीं लेगी, तो कैसे वो खुद अपने विनाश का कारण बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि भगवान हमको दुख दे रहे हैं। एक तो चीज ये समझने की है कि क्या भगवान कोई क्रूर शासक है जो कि जबरदस्ती सबको अपने शरण में लाना चाह रहा है, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि जब हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं तो क्या भगवान कारण है हमारे दुखों का, जो हम दुख अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या भगवान उसका कारण है। कई बार लोग कहते हैं ना कि अगर भगवान है तो इतना दुख क्यों है। तो क्या भगवान क्रूर शासक है और क्या भगवान कारण है हमारे दुखों का, ये दो प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, क्या भगवान एक क्रूर शासक है जो कि सबको अपनी शरण में लाना चाहता है और उनको धमका रहा है कि नहीं आओगे तो नष्ट हो जाओगे। क्यों हम नष्ट हो गए, क्यों हम दुख, हमारी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। एक कारण बताइए, कोई बता सकता है। क्या कारण, क्या भगवान कोई क्रूर शासक है जो हमको धमका रहा है कि हम खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अचेतसः नष्टान अचेतस, मुझसे द्वेष करोगे तो बर्बाद हो। मेरी बात नहीं मानो, नानुतिष्ठन्ति मे मतम, मेरे लिए काम नहीं करोगे, मुझे अर्पण नहीं करोगे तो खत्म, नष्ट हो जाओगे। तो क्या कोई क्रूर शासक, हिटलर के जैसी कोई पर्सनालिटी है? या तो मेरे लिए काम करो, नहीं तो नाजी कंसंट्रेशन कैंप, गैस चैम्बर, ऐसा कुछ पिक्चर है। तो वही पूछ रहा हूं, क्या है, क्यों हम खत्म हो जाएंगे। या तो ये एडवाइस नहीं दे रहा है, ये कोई सिर्फ एडवाइस नहीं है, ये तो क्लियर कट यहाँ पे बताया गया है, या तो ये करो नहीं तो नष्ट हो जाओ। ये एडवाइस थोड़ी है। एडवाइस में ऐसा तो नहीं बोलते हैं मेरा एडवाइस लो नहीं तो खत्म हो जाओ, ऐसा एडवाइस दिया जाता है क्या? ऐसे कोई एडवाइस नहीं देता। ये तो क्लियर कट ये है, ऐसा होगा,
और यही हम देख भी रहे हैं, ऐसा हुआ भी। राजा देव की स्थिति में ऐसा हुआ भी, उस राज्य में ऐसा हुआ, प्रजा पूरी खत्म हो गई। ब्राह्मणों का आदेश नहीं माना, भगवान की शरण नहीं ली, अब उपद्रव मच गए। तो ऐसा क्यों होता है कि हम जब भगवान की शरण नहीं लेते हैं तो हमारे जीवन में दुख, संघर्ष और कष्ट और हम विनाश की तरफ क्यों बढ़ने लगते हैं? क्या वो भगवान करता है दुख देने वाला, वो भगवान इंटेंशनली दुख देता है, या फिर कैसे ऐसा होगा? भगवान की सेवा करना तो स्वभाव है, और अगर हम नहीं करेंगे उसे तो हम उस चीज़ से दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे तो उस तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। सही है, लेकिन थोड़ा और स्पष्ट हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना, हम बने हैं भगवान की सेवा करना। 5वें अध्याय में एक श्लोक आता है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो कि इस चीज को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान और जीव में क्या अंतर है, इसको बताया गया कि नादत्ते कस्यचित् पापम, जो भगवान है वो विभु है, वो महान है। क्योंकि वो महान है, वो पाप और पुण्य के से प्रभावित नहीं होता, वो फंसता नहीं है, वो परिस्थितियां उस पर हावी नहीं होती। लेकिन हम क्या हैं? हम विभु हैं, हम अनु हैं, हम छोटे हैं। हम क्या होते हैं? परिस्थितियां और प्रकृति हम पर आवृत हो जाती है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जंतु जो है वो बहुत अनु है, छोटा है, इसलिए इसको जंतु कहा गया। जंतु मतलब बहुत छोटा, विभु मतलब बहुत बड़ा। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु, वो महान है इसलिए वो फंसता नहीं है। हम छोटे हैं, हम क्या है? जंतु हैं, हम छोटे हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं। तो हम जो दुख अपने इस संसार में झेल रहे हैं, इसका कारण भगवान नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान की आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो भगवान हमको जबरदस्ती दुख दे रहे हैं क्योंकि हम उनकी आज्ञा नहीं मान रहे। हम इसलिए दुख झेल रहे हैं क्योंकि हम जब अपने आप को स्वामी बनना चाहते हैं तो हम उसमें फंस जाते हैं। हम बनना चाहते हैं स्वामी, लेकिन जब स्वामी बनने के अपने प्रयासों में हम उसमें फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने ऊपर मुसीबत थोप लेते हैं। अब उसके कारण क्या होता है? हावी हो जाता है। वो चीजें हम पर, जिस चीजों को हम कंट्रोल करना चाहते हैं वो चीजें ही हम पर हावी हो जाती है, क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है और हम अपने औकात से ज्यादा करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम उसमें फंस जाते हैं। जैसे कि अगर कोई नया भक्त आया है मंदिर में, उसको क्यों हम टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं बना देते? इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो उनका पावर और पोजीशन बना रहे, और वो इसलिए कि किसी नए भक्त को नहीं ला देना चाहते हैं वो पावर और पोजीशन। क्या ये कारण हो सकता है कि अगर उसको दे देंगे तो भैया मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा? तो किसी को नहीं देना है, हम वहाँ पे हम बैठे रहें। ये कारण है। क्या कारण? क्योंकि अगर हम उसको देंगे तो जो भी थोड़ी मोड़ी भक्ति कर पा रहा है वो भी छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि जब उतना लोड पड़ेगा, उतनी जिम्मेवारियां आएंगी, है ना, तो फिर वो क्या करेगा? कर संभाल पाएगा? वो तो हम तो सोच के आए थे भक्ति में कि बड़ा आनंद आएगा, कीर्तन करेंगे, प्रसादम लेंगे, बड़ा आनंद आएगा। अब यहाँ तो पूरा ये हाहाकार मचा हुआ है। टेम्पल प्रेसिडेंट या कोई जिम्मेवार पद पे अगर बैठा चले जाए तो वहाँ तो बहुत जिम्मेवारियाँ हैं, वहाँ तो अशांति है। अशांति मतलब बहुत कठिन है। तो इसलिए नहीं है कि उसको दबाने के लिए, लेकिन अगर उसको वहाँ बैठा दिया जाएगा तो ऐसे भी दब जाएगा, कुचल ही जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए जो स्वामित्व का भाव है वो हमारे लिए हमारे नाश का कारण बन रहा है, लेकिन स्वामी के लिए स्वामित्व का, उसके लिए नाश का कारण नहीं है। सेवक के लिए स्वामित्व नाश का कारण है। समझ रहे हैं?
वो स्वामित्व की भावना अगर स्वामी में रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेवक में स्वामित्व की भावना आ जाएगी तो फिर वो उसमें कुचल जाएगा, दब जाएगा, पिस जाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति नहीं है, वो जंतु है, छोटा सा जंतु है, आवृत हो जाएगा उससे। तो ये समस्या है। इसलिए जब कभी ये कोई आरोप आता है कि भगवान हमको, इसलिए सृष्टि में जितने भी दुख का कारण है, जितने भी समस्या का कारण है, ये सब प्रभुपाद जी ने कहा ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस इज एक्सपीरियंस ड्यू टू इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट लॉर्ड। सारे अभावों का कारण, समस्याओं का कारण है भगवान के अस्तित्व की पूर्ण समझ ना होना। उसके कारण ही सारे समस्या है। अपने नहीं समझना कि भगवान कौन है, वो ईश्वर है, वो दिव्य है, और हम कौन है, हम छोटे से जंतु हैं, हमारी शक्ति छोटी सी है, हमको अपने दायरे में काम करना है, हम सेवक हैं। इस तरीके से ही हम सुखी रह सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत तो भगवान कहते हैं कि जो जीव ये कर्ता अहम के भाव में है, जो अपने आप को स्वामित्व के भाव में प्रवेश कर चुका है, तो उसके लिए तुरंत से इसको छोड़ पाना बहुत कठिन है। तो उसके लिए रास्ता क्या है कि सबसे पहले वो ना तो वो निग्रह, अपने वृत्ति को निग्रह करके उसका समाधान कर सकता है। अगर वो सोचे कि ठीक है मेरी वृत्ति में समस्या है, मेरे अंदर स्वामित्व का भाव आ गया, तो इसको क्या करता हूं, मैं कुछ करूंगा ही नहीं, निग्रह कर लेता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या इससे समाधान हो जाएगा? या फिर मैं जो महान शुद्ध आत्माएं हैं उनकी तरह व्यवहार करता हूं, तो फिर उनकी तरह व्यवहार करने लगेगा, तो उससे समस्या का समाधान हो जाएगा, उसकी काम खत्म हो जाएगी। कैसे हो? क्या नकल करके, महात्माओं का नकल करके वो महात्मा बन जाएगा, या फिर आप कुछ ना करके शुद्ध हो जाएगा? निग्रह करके शुद्ध हो जाएगा। निग्रह करके समस्याओं का समाधान, कहने का समस्याओं का समाधान कर लेगा। कैसे होगी समस्याएं का समाधान? अब तो भगवान को ना भूल करके और भगवान बनने के चक्कर में उसने अपनी स्थिति बिगाड़ ली। अब उससे उस बिगड़ी हुई स्थिति से निकलना है तो क्या करे? कुछ ना करे या महात्माओं का नकल करे? कैसे करे? तो यहां पे आता है, भगवान कहते हैं निग्रह मत करो। सदृशं चेष्टते सस्य प्रकृतिर ज्ञानवान अभी प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। निग्रह करने से क्या होगा? वो वृत्ति इतनी आसान है क्या? वो इतनी आसान नहीं है। काम का वेग इतना आसान नहीं है कि उसको निग्रह करने से दब जाएगा। वो काम का वेग है, काम क्रोध उद्भगम वेगम, वो वेग है, बहुत जोरदार वेग है ना, उसको दबाया नहीं जा सकता, उसको निग्रह नहीं किया जा सकता है ना। इसलिए अर्जुन कह रहा था ना, अथकेन प्रयुक्तोऽयं पापम चरिति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय। नहीं इच्छा होने पर भी बलादिव नियोजिता, वो बल इतना ज्यादा है उस काम का कि वो काम का बल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो सिर्फ निग्रह, बनावटी रूप से निग्रह करने से काम खत्म नहीं होगा, या नकल करने से काम नहीं खत्म होगा। तो क्या करना पड़ेगा? इस काम, इस स्वामित्व के भाव से जो हमारे विनाश का कारण बन रहा है, जिससे हम हावी हो जाते हैं, हमारी मुसीबत बन जाती है, तो इससे मुक्त कैसे हुआ जाए? ये तो बहुत वेग है इसका। तो इससे मुक्त होने के लिए जो सबसे पहला मार्ग है, सबसे पहले तो भगवान और अपने संबंध के विषय में समझना सबसे ज़्यादा पहला आवश्यक है। और ज्ञान अगर हो भी जाए तो भी अपने स्वधर्म का पालन करना, कि जिस प्रकृति में, जिस गुण में हम हैं, उसी गुण, उसी प्रकृति में रहते हुए हम ज्ञान को अर्जन करें, ज्ञान को आत्मसात करें। ये भगवान ने बता रहे हैं। उसी प्रकृति के गुणों में कार्य करें। इसलिए कहा गया श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितः। स्वधर्मे निधनं श्रेय। अपने प्रकृति और अपने गुण में ही कार्य करते हुए
धीरे 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 ज्ञान की मात्रा बढ़ेगी और अपने स्वभाव घटेगा। ज्ञान की मात्रा बढ़ेगी, अपना स्वभाव घटेगा और धीरे धीरे व्यक्ति भक्ति तक आएगा। स्वभाव कहने का अर्थ है जो बद्ध, जो स्वभाव है, स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये जो स्वभाव जो उसके मुसीबत का कारण बन गया है, काम कर्म भाव, उससे वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। स्वभाव में रहते हुए उसको कार्य करना होगा। प्रकृति अपने गुणों में रहते हुए कार्य करे और ज्ञान को अर्जन करते रहे, ज्ञान की मात्रा बढ़ते रहे। तो इस तरीके से स्वधर्म को तुरंत छोड़ने से क्या होगा, वो मिथ्याचारी बन जाएगा। ज्ञान लक्ष्य है, भक्ति लक्ष्य है, लेकिन अगर तुरंत से उस पर जाया जाएगा तो क्या होगा, मिथ्याचारी बन जाएगा। इसलिए स्वभाव में रहते हुए, प्रकृति के स्वधर्म में गुणों में कार्य करते हुए आपको उस ज्ञान तक पहुंचना है। क्या ज्ञान? अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, कि सारे जीवों का ईश्वर वो भगवान है, हम उसके सेवक हैं, हम उसके दास हैं, हम आश्रित हैं, वो हमारा स्वामी। इस ज्ञान तक पूर्ण रूप से पहुंचने के लिए अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए भगवान ने बताया। तुरंत से मत कूदो, स्वधर्म लक्ष्य नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अभी बद्ध अवस्था में हैं, तुरंत से अगर हम स्वधर्म से कूदने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, मिथ्याचारी बनेंगे नहीं बनेंगे। कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान मूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। तो स्वधर्म लक्ष्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, कि स्वधर्म को छोड़ करके जो परधर्म करेगा उसके लिए भयावह स्थिति आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वधर्म हमारा लक्ष्य है। वो स्वधर्म हमको मार्ग दे रहा है, हमको रास्ता बना रहा है हमारे लिए, ताकि हम ज्ञान तक पहुंच सकें। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्य। सारे स्वधर्म और कर्म का समापन ज्ञान में होना है। अपने संबंध को समझना है, वहीं पे पहुंचना है, लेकिन तुरंत से नहीं जा सकते। इसलिए स्वधर्म करना जरूरी है। इसलिए ब्राह्मणों ने अपना स्वधर्म छोड़ दिया। ये बहुत चिंता का विषय बन गया विदुर के लिए। और विदुर ने प्रश्न पूछा कि क्यों अपना स्वधर्म छोड़ दिया ब्राह्मण? क्या उनको नहीं पता है ये साधारण सिद्धांत गीता का? नहीं, उनको पता है, इसलिए नहीं छोड़ दिया। पता है, लेकिन कभी कभी आपात स्थिति आ जाती है तो तात्कालिक रूप से उस समय के लिए बस व्यक्ति ऐसा हो सकता है, ऐसी आपात स्थिति आ जाए कि व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़ दे। नहीं तो स्वधर्म छोड़ना, इससे क्या पता चलता है, ये हमारी ईर्ष्या को दिखाता है, भगवान के प्रति हमारी ईर्ष्या को दिखाता है। क्योंकि भगवान की आज्ञा को नहीं मानना हमारी ईर्ष्या को दिखाता है। ये भगवान की आज्ञा, चातुर्वर्णयम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम प्रीमा विद्ध कर्तारम, कि भगवान के द्वारा ये गुण और कर्म सृजित किए गए और भगवान की आज्ञा को नहीं मानना। क्यों कभी कोई भगवान की आज्ञा नहीं मानता है? जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है भगवान से। भगवान कहते हैं अब्दसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति निर्मतम्। और ईर्ष्या क्यों इस ईर्ष्या के कारण वो अपने आप को कर्ता समझने लगता। तो ब्राह्मण यहाँ ईर्ष्यालु नहीं थे अपने स्वधर्म को छोड़ने में, लेकिन ये एक आपात स्थिति थी, इसलिए उन्होंने अपने स्वधर्म को तत्कालिक रूप से उस क्षण के लिए फिर वो वापस आ गए अपने स्वधर्म। अगर वो प्रकृति के गुणों के कारण उन्होंने अगर स्वधर्म छोड़ा होता तो फिर वो वापस नहीं आ पाते। काम का वेग उनको बहा के लेके चला जाता, लेकिन वो वापस कैसे आ गए? यानी कि वो काम के वेग में नहीं थे। काम के वेग में और भगवान की ईर्ष्या के कारण उन्होंने कर्ता हम के भाव से नहीं छोड़ा स्वधर्म, जो साधारण व्यक्ति छोड़ता है। वो कारण नहीं था वहां, नहीं तो वो वापस ही नहीं आ पाता। काम का वेग उनको बहा के लेके चला जाता, लेकिन वो वापस आ गए। तुरंत गए, काम खत्म किया, तुरंत वापस। यानी कि उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, हावी होकर के नहीं काम किया। इसलिए यहाँ पे इस चीज को बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया कि स्वधर्म के ऊपर विशेष रूप से चर्चा की गई है। विदुर ने इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा यहाँ प्रारंभ की कि हम सब सीखें
कि स्वधर्म को छोड़ना और स्वधर्म को पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई साधु अगर अपने स्वधर्म को छोड़ करके कुछ दूसरा धर्म अपनाने का प्रयास करता है, तो उससे क्या होगा कि जब भी हम भगवान से अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित न करके कुछ ऐसा कार्य करें जो कि भगवान से संबंधित नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है, वो हमारी काम को दिखाता है, हमारे लस्ट को दिखाता है। क्योंकि काम क्या है, काम की परिभाषा यही है कि जब हम कोई कार्य करते हैं जो हम भगवान को अर्पित नहीं करना चाहते, जो भगवान से संबंधित नहीं है, उसको वही काम है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जो भी आरंभ हम कर रहे हैं, अगर वो ज्ञान में नहीं है, भगवान के साथ अपने संबंध के ज्ञान में नहीं है, तो वो जरूर उस कार्य के पीछे का संकल्प हमारा काम है, हमारी लस्ट है। अगर वो भगवान को अर्पित नहीं हो रही है, भगवान के साथ उसका संबंध नहीं, गुरु की आज्ञा के साथ संबंध में काम। अगर वो काम है तो फिर वो क्या होगा, वो धीरे धीरे सब नष्ट कर देगा। इसलिए एक आध्यात्मिक संस्था, आज जितनी भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, जो भी तथाकथित कार्य आध्यात्मिक संस्थाएं हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पे अगर वो कुछ भी समाजकारी या राजनीतिक कार्य करते हैं भगवान की सेवा के नाम पे, अगर कोई भी समाजकारी या राजनीतिक काम करते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है, भगवान की सेवा या काम। अगर कोई भी साधु या कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पे, भगवान की सेवा के नाम पे कोई ऐसी चीज़ें करे जो कि भगवान की सेवा या भगवान को अर्पित नहीं हो सकता, उसका कोई संबंध नहीं है भगवान से, तो फिर उस कार्य का परिणाम क्या होगा? क्या वो भगवान की सेवा कहलाएगी? जैसे कि अगर कोई साधु अगर भगवान की सेवा के नाम पे नशा मुक्ति अभियान चालू कर दे कि हम लोगों का नशा छुड़ाएंगे, या पेड़ लगाओ अभियान, पेड़ उगाओ, पेड़ उगाने से भगवान प्रसन्न होंगे, या लोगों को नशा छुड़ाने से भगवान प्रसन्न होंगे, और एक नशा मुक्ति अभियान चालू कर, तो ये इस अभियान या इस कार्य के पीछे का कारण क्या है? काम। क्योंकि इसका कोई भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, ये कोई भगवान को अर्पित करने के लिए नहीं हो रहा है, भगवान की भक्ति नहीं है, ये हमारा अपना एक समाजकारी कार्य है। तो समाजकारी कार्य अपने आप में कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई साधु इसको करे तो फिर वो गलत हो जाएगा, तो फिर उसके लिए वो काम बन जाएगा। कोई राजा करे तो वो काम नहीं है, लक्ष्य नहीं है, वो उसका कर्तव्य है, उसको ये कार्य करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण करे, साधु करे, तो उसके लिए वो काम बन जाएगा, लक्ष्य, क्योंकि वो अपने कर्तव्य को क्यों छोड़ रहा है? उसका कर्तव्य राज शासन में भाग लेना नहीं है, या गरीबी हटाओ, गरीबों के लिए कार्य करो। तो ब्राह्मण अगर ये कार्य कर रहा है, या ब्राह्मण अगर पहुंच जाए नेता बनने और राजनेता बन जाए, या साधु राजनेता बन जाए, तो ये काम है उसका, ये उसके अपने कर्ता अहम का भाव, और ये धीरे धीरे उत्पाद को पैदा करेगा, ये सब स्थिति को सुधरेगा। ऐसा लगेगा कि स्थिति सुधर जाएगी, इससे अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये धीरे धीरे विनाश का कारण बनेगा। इससे पता चल रहा है कि कर्ता अहम या काम की भावना प्रवेश कर रही है। तो इस तरीके से समाज में कहीं पे भी अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक दया दिखाने के नाम पे या बहुत कल्याण करने के नाम पे व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़े और स्वधर्म को छोड़ के कुछ कार्य करने का प्रयास करे, चाहे अच्छा करने के लिए चाहे बुरा करने के लिए, किसी भी स्थिति में स्वधर्म को छोड़े, तो उसका मतलब ये है कि ये काम का प्रभाव, लस्ट का प्रभाव,
और जब काम का प्रभाव आ जाता है तो क्या होता है? नष्टान, सब नष्ट हो जाएगा, वो संस्था खत्म हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान से द्वेष का सूचक है कि कहीं ना कहीं भगवान से द्वेष प्रवेश कर रहा है। तो इसलिए इस चीज को यहाँ बहुत गंभीरता से यहाँ पे उदाहरण के साथ राजा वेन की कथा से इसको यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? जो कर्ता हम की भावना है, जो कर्ता हम की भावना है, वो विमूढ़ होने के कारण, अज्ञानता के कारण है। और ये अज्ञानता का जो सोर्स है वो भगवान से द्वेष करना है। तो हम भगवान के साथ थे आध्यात्मिक जगत में, और फिर ये द्वेष का भाव आया। तो क्या आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या द्वेष है? इससे तो ये लगता है कि वहाँ द्वेष अगर है किसी कुछ मात्रा में, इसलिए हमें भगवान के प्रति द्वेष करना, क्योंकि जो आनंद भगवान के साथ सेवा करके आता है वो आनंद कहीं और नहीं, सबसे बड़ा काष्ठा है, रसो वैसा। तो क्या हमको कोई आनंद में कमी थी इसलिए हम भगवान से द्वेष कर बैठे? तो इसमें प्रश्न ये है कि जो द्वेष की भावना जो कहाँ से आई? जो काम है वो द्वेष से आया। अगर भगवान से द्वेष करने के कारण हमारे अंदर ये काम करता हम का भाव आया, और इस भाव के कारण ही सारी विपरीत परिस्थितियों को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये भगवान से द्वेष करना की भावना कहाँ से आई? अगर हम भगवान के साथ हैं तो क्या भगवान की जगत, आध्यात्मिक जगत में भी द्वेष है? ये द्वंद्व है। तो इसके लिए समझना ये आवश्यक है कि भगवान स्वराट है, भगवान स्वराट है, पूर्ण स्वतंत्र है। तो जीव जो जंतु है उसमें भी भगवान के गुणों का अंश उसमें भी है कि नहीं? अगर भगवान पूर्ण स्वतंत्र है तो हमें भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और स्वतंत्रता का अर्थ ही है कि आप अपना अच्छा भी कर सकते हो और अपना बुरा भी कर सकते हो। अगर सिर्फ अच्छा कर लोगे तभी भी ये नहीं होगा स्वतंत्रता। वो आपको वो छूट दी गई है, स्वतंत्रता का अर्थ है आपको वो छूट दी गई। जैसे भगवान कह रहे हैं अगर मैं अपने कर्तव्यों का पालन न करूं, भगवान के पास में भी छूट है न करने। उत्सी दियोरी ने लोका न कुरियाम कर्म चेद। वो करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे। और नहीं करेंगे तो वो तो संकरस से चकरता से उसका प्रभाव आएगा। तो उसी तरीके से वो चॉइस तो है भगवान के पास में भी, आपके पास में भी। लेकिन भगवान जो द्वंद्व है उससे प्रभावित नहीं होते। जो दूसरा नहीं करने का जो द्वंद्व है या दूसरा जो परिप्रेक्ष्य है उससे प्रभावित नहीं होते। लेकिन हम प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि हम जंतु हैं। जो दूसरा परिप्रेक्ष्य है द्वंद्व का, या अपना कर्तव्य करो, सुख, आनंद, ज्ञान, लेकिन इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य भी तो है अज्ञान, निरानंद, दुख, ये भी तो है। तो जंतु जो है वो तटस्था शक्ति है, तो ये द्वंद्व से प्रभावित हो जाता है, इसलिए जंतु है क्योंकि छोटा है। यही तो अंतर है मेरे में और भगवान में। हमको यही समझना है कि मेरे और भगवान में एक अंतर है। आप अगर ये कह रहे हो कि आप प्रभावित ही नहीं हो सकते, तो आप में फिर भगवान में क्या अंतर है? भगवान कह रहे हैं कि आप प्रभावित हो जाते हो, आप भूल जाते हो, है ना? आप भूल जाते हो। भवनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चर्जुना तान्य हम वेद सर्वाणि नत्तम वेद पर। हम भूल जाते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं, भगवान प्रभावित नहीं होते। तो यही हमारी तटस्था शक्ति जो हमारे अस्तित्व है उसकी समझ होना बहुत जरूरी है कि हम क्यों प्रभावित हो गए, हम क्यों द्वेष से हो गए। हम भगवान नहीं हैं, हम द्वंद्व आ जाते हैं, हम प्रभावित हो सकते हैं। यही तो हमारी विपरीत स्थिति है। भगवान के संदर्भ में हमारी स्थिति है, हम प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि हम जंतु हैं।
हम छोटे हैं। हम दिव्य हैं वो नहीं है, वो बात नहीं है कि हम भी तो दिव्य थे प्रभु, हम भी तो भगवान के दिव्य जगत में थे, हम भी तो, आप दिव्य हैं, लेकिन दिव्य होने में भी एक अनु है और एक विभु है। भगवान भी दिव्य है, हम भी दिव्य हैं, लेकिन हम अनु हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं। दोनों कुछ तटस्थता है। और कुछ श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की